एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं कि पाप से मुक्त कैसे हो, कृपा करके बताएं। जरूर, हम पहले ये समझें कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। पाप दुख लाता है, पुण्य सुख लाता है, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं। पाप और पुण्य एक ही सिक्के के दो पहलू। अंधेरा और प्रकाश एक ही सिक्के के दो पहलू है। ठंडा और गर्म शब्द में तो हमें एक दूसरे को विपरीत मालूम होता है, लेकिन ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसीलिए वैज्ञानिक ठंडा गर्म को अलग अलग बताने के लिए वो जो वैज्ञानिक शब्दावली उपयोग करता है वह करता है तापक्रम। जब पानी 0 से नीचे भी आ गया है तो माइनस में तापक्रम उसका गिनती होता है, और ऊपर बढ़ता है तो उसको प्लस में तापक्रम बढ़ता है। ये नहीं कहता है वैज्ञानिक क्योंकि पानी ठंडा हो गया है। तो हम ये समझें कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। पाप जीवन में दुख लाता है, पुण्य जीवन में सुख लाता है। जीवन जो ऊर्जा है वो तटस्थ है, निरपेक्ष, एब्सोल्यूट है। उसका अपना कोई विकल्प नहीं है। जैसे पानी है, पानी रंगहीन है, उसका अपना कोई रंग नहीं है, लेकिन पानी में हम जो रंग मिलाते हैं पानी उसी के रंग के साथ जो है अपने आप को लवलीन कर लेता है, अपना आइडेंटिफिकेशन कर लेता है। अगर पानी में अपने ही पहले से कोई रंग होता तो पानी दूसरा रंग को वर्ण नहीं करता। तो हमारा जो जीवन ऊर्जा है वो विकल्पहीन है, तटस्थ है और निरपेक्ष। हम उसको किस दिशा में गतिशील करते हैं। अगर वो ऊर्जा विध्वंसक हो जाए, नकारात्मक ओर बढ़ने लगे, तो मेरा जीवन दुख, संताप और पीड़ा से भर जाएगा। लेकिन अगर ये ऊर्जा मंगलमय की ओर चले, विधायक की ओर चले, जीवन में सृजनात्मक पहलू का आविर्भाव हो, तो ये ऊर्जा जो है सुख और पुण्य लाता है। तो अगर जीवन हमारा विध्वंस हो गया, नकारात्मकता से भर गया है, जीवन में सुख होने की जो चाबी है, कीमिया है, उसको अगर हम भूल गए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जीवन जो है पाप में जा रहा है। पाप की परिभाषा क्या है? पाप का परिभाषा, अगर हमारा जीवन दुख, संताप और पीड़ा से भरा हुआ है तो यही पाप है। लेकिन अगर हमारा जीवन आनंद, अहोभाव और जीवन में एक नृत्य है, इससे भरा हो, तो ये पुण्य है। पुण्य सुख लाता है, पाप दुख लाता है। दोनों एक ही सिक्का का पहलू है। पाप है लोहे की हथकड़ी, चुभता है, उसमें कील है, कांटे हैं। पुण्य है सोने की हथकड़ी, वो चुभता नहीं है, उसमें कील नहीं है, उसमें दंश नहीं है। इस पाप से मुक्त होने का आज न कल हमें अपने मन में ये विचार आएगा कि कब ये पाप से हम मुक्त हो सके, क्योंकि कील चुभता है, वो सोने ही नहीं देता है। जीवन का कोई राग उससे जन्म ही नहीं लेता है। सारा जीवन जो है बेस्वर हो गया। लेकिन पुण्य से जाग पाना बहुत कठिन, क्योंकि चुभता नहीं है, दंश नहीं है, सुख है, आनंद है। लेकिन दोनों है एक ही सिक्के का दो पहलू। ऊर्जा अगर विधायक को ओर गतिशील हो जाए तो जीवन में सुख लाता है, पुण्य लाता है, और ऊर्जा अगर नकारात्मक के ओर गतिशील हो जाए तो जीवन में दुख लाता है, संताप लाता है, पीड़ा होता है। जीवन जीने से पहले हम ये नहीं खोजते हैं कि जीवन जीने की राज क्या है, जीवन जीने की कला क्या है। एक हम छोटी सी कार को चलाते हैं, साइकिल को चलाते हैं, तो पहले सीखते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, तब चलाते हैं, तब ऑन रोड पर आते हैं। लेकिन जीवन इतनी सस्ती चीज़ है, उससे भी गिरा हुआ चीज़ है, जिसको समझने का कोई हम कला नहीं सीखते हैं। एक जीवन को कैसे जिया जाए, आर्ट ऑफ लिविंग है क्या? निश्चित ही नकारात्मकता से यात्रा करना बहुत कठिन है, दंश है, पगडंडी है, उबड़ खाबड़ है, बहुत रास्ता कंटकाकीर्ण है, चलेंगे कि गिर जाएंगे। लेकिन पुण्य के जो मार्ग है, विधायकता का जो मार्ग है, मंगल के जो मार्ग है, जो है ये राजपथ,
ये कंठ का किरण नहीं है, हाईवे है, नेशनल हाईवे है, इससे सीधा हम यात्रा कर सकते हैं, जो थोड़ा सा अक्ल वहां से काम लिया जाए। लेकिन यहां से बहुत कठिन है। लेकिन पूछे हैं कि पाप से मुक्त कैसे हो? जब तक कर्ता का भाव होगा तब तक हम पाप से मुक्त नहीं होते हैं। कर्ता का भाव ही हमें पाप से बांधता है और पुण्य से बांधता है। हम अस्तित्व में कर्ता नहीं है, दृष्टा है, साक्षी है। आत्म पूजा उपनिषद में एक श्लोक आता है, अस्थानु नृत्य श्रानंद शुद्धो ज्ञान मयोमल आत्मा हनंग स्वरभूतानाम बेहु साक्षी नांग न संशय। ये जो हमें अपने आप को कर्ता का भान होता है, ये मिथ्या है, ये फॉल्स। कहां करता है? इस शरीर को हम बनाए हैं? नहीं, परमात्मा ने रचना किया है। इतने बारीक तंत्र है। श्वास हम ले रहे हैं, निश्चित उसमें परमात्मा का हाथ है, वो चल रहा है। जो भी जीवन के सिस्टम पहलू है वो शायद परमात्मा का हाथ में। एक है, मनुष्य चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है, जो चुनाव करे, जिस रंग में अपने जीवन को रंगे। चाहे तो बुरा भी बन सकता है, इतना बुरा हो सकता है जो कि कोई पशु नहीं डर सकता है। अंतिम बुराई को, अतल खाई को चुन सकता है मनुष्य। वो हिटलर, नादिर शाह, चंगेज खां बन सकता है, और इतना ऊंचाई को उठ सकता है कि बुद्ध, महावीर और कृष्ण प्रकट हो सकता है। दोनों संभावनाएं हैं हमारा। हम अपने को चाहें तो जीवन के दुख, संताप और पीड़ा से भर लें, और हम अगर चाहें तो जीवन को जो है आनंद, अहोभाव और प्रेम से भर लें। जीवन जीने की जो कला है, दूसरे के सुख में सुखी हो। हमारा मन विपरीत, दूसरे के सुख से हम दुखी होते हैं। पड़ोसी जब कोई मकान बना लेता है, हम दुखी हो जाते हैं। नहीं, होना तो ये चाहिए जब पड़ोसी सुखी हो, संपन्न हो, आनंदमय हो, तो इससे हम भी रिचमेंट हो जाएंगे, इससे हम भी रिचता को उपलब्ध हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम भरपेट खा रहे हैं और पड़ोसी नग्न है, भूखे है, गरीब है, तो कहीं नहीं कहीं उसका कड़ाह, उसका पीड़ा हमको छुएगा। वो हमारा खाना जो है हराम हो जाएगा। अगर पड़ोसी अमीर है तो उसका समृद्धता हमें भी छुएगा। तो जीवन का जीने का जो भाव हो, मंगल की ओर हो, प्रेम के ओर हो, ओ भाव के ओर हो, ना कि जीवन का राग जो हो वो बेश्वर हो। तो जब तक भीतर कर्ता के भान होगा तब तक पाप और पुण्य दोनों से हम बनेंगे। और यही जो बंधन है, ये कर्ता, पूरे धर्म का जो सार है वो मिस्ट्री है। इस कर्ता भाव से कैसे मुक्त हो जाए? ऐसा तो नहीं मन कहेगा मैं करता नहीं हूं, करता नहीं हूं, नहीं, ये नहीं चलेगा। ये जो हमारी जीवन ऊर्जा है हॉरिजॉन्टल एक्स में गति कर रहा है। हमारा जो कॉन्शसनेस है ऑब्जेक्टिव है, हम होश में है, एवियर में है, लेकिन वस्तुगत आसपास जो घटनाएं घट रहा है, कार जा रहा है, सड़क खाली है, दीवार है कि सड़क है, ये सब मुझे दिख रहा है, लेकिन अपने होने का, अस्तित्व का मुझे बोध नहीं है। ये जो हमारा कॉन्शसनेस है ऑब्जेक्टिव है। यानी ऐसा ही बात है कि परिधगत जो है अभी हमारा चेतना है। अपने होने का जो केंद्र है, अपने होने का जो केंद्र बिंदु है, वो जो बीइंग है, उसका मुझे पता नहीं है। और पूरे धर्म का सार है, केमिस्ट्री है, अपने होने का पता कैसे चल जाए। इसी के लिए साधना है, योग है, प्राणायाम है। और जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो हमारे भीतर जो है, भीतर का कॉन्शसनेस जो है, सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस, यानी एक केंद्र विकसित होना शुरू हो जाता है। और वह केंद्र जब हमारे भीतर विकसित होता है तो एक साथ हमारा जो गेस्टाल्ट है दोनों ओर हो जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। और हम थर्ड बिंदु हो जाते हैं, द नोअर, द कैपेसिटी ऑफ नोइंग। हम दोनों को जानते हैं लेकिन वो उसको कोई नहीं जानता है। वो जो चेतना है, वो जो आत्मा है, द कैपेसिटी ऑफ नोइंग, वो जानने वाला है, उसको कोई जान नहीं सकता है।
आंख से जब वो देखता है तो वही देखता है, कान से सुनता है तो वही सुनता है, और जब जीभ से स्वाद लेता है तो वही लेता है, हाथों से स्पर्श करता है तो वही करता है। हाथ नहीं स्पर्श करता है, हाथ की क्या वजूद जो स्पर्श कर सके। तो जब तक हमारे भीतर वह सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस विकसित नहीं होगा, तब तक हम कर्ता के भाव से मुक्त नहीं होंगे। जब हम अपने भीतर केंद्रीकरण को उपलब्ध होते हैं, उस केंद्र को तलाश करते हैं, उस गुरुत्व को खोजते हैं, तब हमारे भीतर जो है वो भाव होता है, आनंद होता है, सुख होता है, और जीवन में प्रज्ञा का जन्म होता है। तब मुझे दिखाई देता है कि मैं कौन हूं, तब मैं अपने उद्गम के स्रोत से जुड़ जाता हूं। तो जब हम साक्षी हो जाते हैं, तो साक्षी होंगे जब ये ऊर्जा ऑब्जेक्टिव नहीं हो जाए, सब्जेक्टिव हो जाए, हमारा जीवन ऊर्जा जो है नीचे की ओर गति न करे, ऊर्ध्वरेतस हो जाए, ऊर्ध्वगमन करे, तब हमारे भीतर जो है वह केंद्र विकसित होता है। तब हम अलाइव हो जाते हैं, जीवंत हो जाते हैं, और पदार्थ पर जो पदार्थ का अस्तित्व है वह उस प्रज्ञा में दिखाई देता है, मैं हूं कौन। पूरा प्रश्न तो यही है अध्यात्म के लिए कि आखिर मैं हूं कौन। हम अपने आप को विभिन्न प्रकार के भ्रमों में, सपनों में जो है घिरे हुए हैं। कहते हैं कि मेरा नाम ये है, ये नाम तो बाहर से दिया गया है, ये नाम लेकर मैं पैदा नहीं हुआ। कोई कहता है मैं शिक्षक हूं, डॉक्टर हूं, ये आपका एक्यूपेशन है, ये आपका धंधा है, आप इसके साथ आइडेंटिफिकेशन कर लिए हैं, इससे पहले भी आपका वजूद है। आखिर आप हो कौन? इसका तलाश है, और इसका तलाश मिलता है जब हमारे भीतर वो सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस विकसित हो जाता है, अपने मूल स्रोत से हम जुड़ जाते हैं, स्वयं में चेतना प्रतिष्ठित हो जाता है, तब सभी प्रश्नों का समाधान हो जाता है। फिर चित्त में कोई प्रश्न नहीं होता है, और ये मन जो अनवरत दौड़ रहा है, ये सागर पर लहरे के समान है। फिर वहाँ लहर नहीं होता है, वहाँ कोई रिपल तक नहीं उठता है, हम सागर रूपी चेतना के साथ एक हो जाते हैं। तो प्रश्न ये नहीं है कि हम पाप से कैसे मुक्त हो और पुण्य को कैसे उपलब्ध हो जाए। जब तक कर्ता का भाव होगा, हम पाप से मुक्त नहीं हो सकते हैं, न पुण्य से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि कर्ता का भाव ही मुझे बांधता है। प्रश्न यह है कि हम कर्ता के भाव से कैसे मुक्त हो जाए, चेतना स्वयं में प्रतिष्ठित कैसे हो जाए, उस दृष्टा भाव को कैसे उपलब्ध हो जाए। जैसे आप यहां बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, लेकिन कभी स्वयं अकेले में बैठ जाए, मन लगातार शोरगुल कर रहा है, क्वैटिक साउंड आ रहा है, चुपचाप सुने, क्योंकि कोई बोलने वाला है तो निश्चित वह सुनने वाला है। वो जो आप सुन रहे हैं, वो ध्वनि को तो कोई जान रहा है। मन है क्या? ध्वनि है, अनार्थिक ध्वनि है, लेकिन इस ध्वनि को तो कोई जान रहा है। वो जो जानने वाला है, वो जो लिसनर है, वही हम हैं। धीरे धीरे उसको हम जितना सबल करेंगे, जितना प्राण देंगे, जितना ऊर्जा देंगे, वो अधिक शक्तिशाली होता चला जाएगा, और मन का जो आइस है, बर्फ है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है साक्षी भाव के सूर्योदय के उगने के साथ। और धीरे धीरे देखते हैं कि मन ठहरता है, रुकता है, शांत होता है, मौन होता है, और मौन का अंतराल बढ़ता चला जाता है, और अंत में हम अपने साक्षी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। क्योंकि हम पाप से मुक्त होंगे, फिर भी पुण्य का भाव आ जाएगा, और पुण्य का भाव फिर मुझे बांधेगा नहीं। पाप से मुक्त होना है तो पुण्य से भी मुक्त होना होगा। पाप और पुण्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। इस अस्तित्व में कोई चीज परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज परफेक्ट हो जाता है तो वह मृत्यु को उपलब्ध हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। पानी को 100 डिग्री पर गर्म करो, पानी वाष्पीभूत हो जाता है। न पाप यहाँ परफेक्ट है, न पुण्य यहाँ परफेक्ट है। हर एक चीज सापेक्ष में है। कोई आदमी 80% पापी होगा, 20% पुण्यात्मा होगा। कोई आदमी 90% पुण्यात्मा होगा, 10% पापी होगा। लेकिन पाप का अस्तित्व जाएगा नहीं, क्योंकि अस्तित्व द्वंद्व है। जाएगा कैसे?
दोनों भाव हमें बांध रहा है। इन दोनों भावों से मुक्त होने के लिए हमें कर्ता नहीं, साक्षी स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है। उस साक्षी चेतना हमारे भीतर है, हमको तलाश करना पड़ेगा, शनि हथौड़ी उठाना पड़ेगा, अपने को जो विभिन्न प्रकार के रूप आकृतियों में बन चुके हैं उसको झाड़ना पड़ेगा, थोड़ा श्रम करना पड़ेगा, और भीतर के वो साक्षी भाव के सूर्योदय में सारा कुहासा समाप्त हो जाता है। और जब वह एक बार जग जाता है फिर चित्त में कोई प्रश्न होता है, ना पाप पुण्य का जीवन में कोई सवाल होता है।